व्यास जी ने प्रणाम किया। आइए नारद जी, बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है, आपका आगमन हुआ। बताइए महाराज। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आप बड़े उदास और शांत प्रतीत हो रहे हो, क्या बात है? पूज्य व्यास जी ने कहा, मेरे मन में केवल एक चिंता है। हे नारद जी, अनेक पुराणों का मैंने निर्माण किया, इतना निर्माण करने के बाद आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मानो संसार के लोगों का कल्याण नहीं हुआ। तो फिर कहा, मैं चाहता हूं ऐसे किसी एक पुराण का निर्माण मैं करूं, एक बार कोई इसका श्रवण कर ले, उसी से उसका उद्धार हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, अब तक जो आपने ग्रंथ बनाए उनमें थोड़ा सा भेद रहा। किसी में आपने किसी देव को बड़ा बताया, किसी पुराण में किसी देव को बड़ा बताया। ज्ञान प्रद, वैराग्य प्रद आपने अनेक ग्रंथ बनाए, लेकिन भक्ति का दर्शन कराने वाला अभी आपने कोई ग्रंथ बनाया नहीं। तो हमारे कहने से आप भक्ति को प्रकट करने वाले किसी ग्रंथ का आप निर्माण करिएगा, श्रीमद् भागवत का निर्माण करो, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा, महाराज अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यक्ति को हताश निराश नहीं होना चाहिए। अरे जब जागो वही सवेरा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए प्राणी को कि अब बस जीवन खत्म हो गया, अब क्या करना है। नहीं भैया, जब जागो तभी सवेरा है, तभी से अपने जीवन को संवारने का, सुधारने का काम आरंभ कर देना चाहिए। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा को बताने लगे हैं। अरे मैं तो पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। प्यार से बोलिए, आवाज निकालो ने, राधे राधे, जोर से बोलो। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याक्षन वेदिवादिना, निरूपितो बालकैव योगिना, शुश्रूक्षणे प्राविश निर्भवीक्षता। कहा, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, लेकिन अब जरा मुझे देखिए आप। संतों की सेवा, संतों का आशीर्वाद, बड़ों की सेवा, माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों की सेवा, गुरुजी का आशीर्वाद, भगवान की सेवा और भगवान का आशीर्वाद, ये कभी निष्फल नहीं होता।